इंद्र या इंद्रक हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद था, जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। इस चुनाव पद्धति के विषय में स्पष्ट वर्णन उपलब्ध नहीं है। वैदिक साहित्य में इंद्र को सर्वोच्च महत्ता प्राप्त है, लेकिन पौराणिक साहित्य में इनकी महत्ता निरंतर क्षीण होती गई और त्रिदेवों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र से संबंधित हैं। 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उसका स्तवन प्राप्त होता है। वह ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है। उसे आर्यों का राष्ट्रीय देवता भी कह सकते हैं। 3 मुख्य रूप से वह वर्षा का देवता है, जो कि अनावृष्टि अथवा अंधकार रूपी दैत्य से युद्ध करता है तथा अवरुद्ध जल को अथवा प्रकाश को विनिर्मुक्त बना देता है। 4 वह गौण रूप से आर्यों का युद्ध देवता भी है, जो आदिवासियों के साथ युद्ध में उन आर्यों की सहायता करता है। इंद्र का मानवाकृति रूपेण चित्रण दर्शनीय है। उसके विशाल शरीर, शीर्ष भुजाओं और बड़े उदर का बहुधा उल्लेख प्राप्त होता है। 5 उसके अधरों और जबड़ों का भी वर्णन मिलता है। 6 उसका वर्ण हरित है। उसके केश और दाढ़ी भी हरितवर्ण है। 7 वह स्वेच्छा से विविध रूप धारण कर सकता है। 8 ऋग्वेद इंद्र के जन्म पर भी प्रकाश डालता है। पूरे 2 सूक्त इंद्र के जन्म से ही संबंधित हैं। 9 निष्टिग्री अथवा क्षवसी नामक गाय को उसकी मां बतलाया गया है। 10 उसके पिता त्वष्टक हैं। 11 एक स्थल पर उसे सोम से उत्पन्न कहा गया है। उसके जन्म के समय द्यावा पृथ्वी कांप उठी थी। इंद्र के जन्म को विद्युत के मेघ विच्युत होने का प्रतीक माना जा सकता है। 12 इंद्र के सगे संबंधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अग्नि और पूषण उसके भाई हैं। 13 इसी प्रकार इंद्राणी उसकी पत्नी। 14 है संभवतः इंद्राणी नाम परंपरित रूप से पुरुषपति के नाम का स्त्रीवाची बनाने से ही है। 15 मूल नाम कुछ और। 16 हो सकता है। मरुदगण उसके मित्र तथा सहायक हैं। उसे वरुण, वायु, सोम, बृहस्पति, पूषण और विष्णु के साथ युग रूप में भी कल्पित किया गया है। 3-4 सूक्तों में वह सूर्य का प्रतिरूप है। सोमरस इंद्र का परम प्रिय पेय है। वह विकट रूप से सोमरस का पान करता है। उससे उसे स्फूर्ति मिलती है। वृत्र के साथ युद्ध के अवसर पर पूरे 3 सरोवरों को उसने पीकर सोम रहित कर दिया था। दशम मंडल के 119वें सूक्त में सोम पीकर मदविह्वल बने हुए स्वगत भाषण के रूप में अपने वीर कर्मों और शक्ति का अहम्मन्यता पूर्वक वर्णन करते हुए इंद्र को देखा जा सकता है। सोम के प्रति विशेष आग्रह के कारण ही उसे सोम का अभिषेक करने वाले अथवा उसे पकाने वाले यजमान का रक्षक बतलाया गया है। इंद्र का प्रसिद्ध आयुध वज्र है, जिसे कि विद्युत प्रहार से अभिन्न माना जा सकता है। इंद्र के वज्र का निर्माण त्वष्टक नामक देवता विशेष द्वारा किया गया था। इंद्र को कभी कभी धनुष, बाण और अंकुश से युक्त भी बतलाया गया है। उसका रथ स्वर्णाभ है। 2 हरित वर्ण अश्वों द्वारा वाहित उस रथ का निर्माण देव शिल्पी ऋग्वों द्वारा किया गया था। इंद्रकृत वृत्रवत ऋग्वेद में बहुधा और बहुशः वर्णित और उल्लिखित है। सोम की मादकता से उत्प्रेरित हो प्रायः मरुदगणों के साथ वह वृत्र अथवा अहि नामक दैत्यों इक्वल्स प्रायः अनावृष्टि और अकाल के प्रतीक पर आक्रमण करके अपने वज्र से उनका वध कर डालता है और पर्वत को भेद कर बंदीकृत गायों के समान अवरुद्ध जलों को विनिर्मुक्त कर देता है। उक्त दैत्यों का आवास स्थल पर्वत, मेघों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिनका भेदन वह जल विमोचन हेतु करता है। इसी प्रकार गायों को अवरुद्ध कर रखने वाली प्रस्तर शिलाएं भी जल निरोधक मेघ ही हैं। 18 मेघ ही वे प्रासाद भी हैं जिनमें पूर्वोक्त दैत्य निवास करते हैं। इन प्रासादों की संख्या कहीं 90, कहीं 99 तो कहीं 100 बतलाई गई है, जिनका विध्वंस करके इंद्र पुरभित विरुद्ध धारण करता है। वृत्र या अहि के वध पूर्वक जल विमोचन के साथ साथ प्रकाश के अनवरुद्ध बना दिए जाने की बात भी बहुधा वर्णित है। उस वृत्र या अहि को मारकर इंद्र सूर्य को सबके लिए दृष्टिगोचर बना देता है। यहाँ पर उक्त वृत्र या अहि से अभिप्राय या तो सूर्य प्रकाश के अवरोधक मेघ से है या फिर निशाकालिक अंधकार से। सूर्य और ओशस के साथ जिन गायों का उल्लेख मिलता है वे प्रातःकालिक सूर्य की किरणों का ही प्रतिरूप हैं, जो कि अपने कृष्णाभावास स्थल से बाहर निकलती हैं। इस प्रकार इंद्र का गोपपतित्व भी सुप्रकट हो जाता है। वृत्र और अहि के वध के अतिरिक्त अन्य अनेक उपाख्यान भी इंद्र के संबंध